ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। मातेश्वर्ये नमो नमः। एक परिवार में गया, हमारे पास ही। एक समय में घर में घर नहीं था, घूम घूम के भाड़ा में रहते थे, किराए में रहते थे। और ऐसा टाइम आया जहां उनको घर मिला, घर में रहे, अपना घर बनाए। लेकिन उस समय बोल दिया था कि देखो, ये थोड़ा सा घर में वास्तु का प्रॉब्लम है और समस्या होगा परिवार में। इतना ही ऐसे ही बोल दिया। मेरा तो ये आदत है, रास्ते में चलते रहता हूँ, कहीं देखा तो बोल देता हूँ। मेरे को पिताजी मना करते हैं, लेकिन क्या करूँ। जब भी कहीं वास्तु का समस्या होता है तो मेरे को रहा नहीं जाता और मैं भूलते जाता हूँ। इसके लिए खामियाजा भी है, नहीं बोलना चाहिए। वो उनका दोष दंड है, उनको भुगतना चाहिए, भुगतना चाहिए, भुगतते। लेकिन कभी कभार ऐसे बोल दिया तो सडन उस घर में मेरे को दोबारा जाना हुआ। और अपना हिस्ट्री बता रही थी। जो पति कल तक पत्नी का हर प्रकार का केयर रखता था, उस घर में जाने के बाद पति पत्नी को पीटने लगे। जो पति पत्नी का ख्याल रखने वाला, केयर करने वाला, सब्जी ला देने वाला, साड़ी साया ब्लाउज सब कुछ, एवरीथिंग, एक पत्नी को बेटी जैसे रखने वाला पति डाउट और शंका में पड़ गया। पीटने लगा, मारने लगा, दारू पीने लगा, दारू पी के घर में आने लगा और अपने छोटा सा बेटा को घर से भगा दिया। इतना परेशान उस घर में जब से घुसे, वो पत्नी को पीट मार के पड़ोसी का घर में सुलाना पड़ा है। सोती है। पड़ोसी वाले दया चित्त थे, गरीब है लेकिन हृदय बड़ा, उस परिवार को सहायता करने लगे। वो बोलती है, आप ब्राह्मणी हो, मेरे घर में मैं छोटा जात का हूँ, आप मेरे घर में मैं खाऊंगा, आप भूखे कैसे रहोगे। तो बाजार से लाके छोले भटूरा और केला वगैरह लाके देता है पड़ोसी। वो गृहपत्नी खाती पीती है, आराम से सोती है। खा नहीं पाती है कि मेरा पति को ऐसा क्या हो गया, कोई जादू टोना कर दिया, कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दिया, कोई ग्रह दशा लग गया। कल तक ये पति जो मेरा ख्याल रखता था, खिलाता था, पिलाता था, साड़ी साया साव ब्लाउज देता था, घुमाने लेता था, आज मेरे सुखी भरी जिंदगी में ऐसा क्या ग्रहण लग गया। और अपने बेटा को भी नहीं पूछता है, पीटता है, मारता है, भगा देता है। उस घर में जैसे कोई प्रेत वास हो गया है। घर में घुसते ही पति विक्रमादित्य सिंहासन उतरने से अलग और घुसने से अलग अलग बिहेवियर पैटर्न बना। पैसा का घोर कमी होने लगा। बच्चा का पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दे तो पत्नी कहीं पर और काम करके अपने भाई से, अपने बहन से पैसा ला के बच्चा को पढ़ाए, खिलाए, खाए पिए। धीरे धीरे मैटर इतना भयंकर बढ़ने लगा कि पत्नी घर से अलग दूसरा जगह में घर किराए में लेके छुप के रहने लगी, क्योंकि पति मारने मरने पे तुल गया। दौड़ा दौड़ा के पीटने लगा। कहाँ है बताओ, उसको मार देंगे, काट देंगे, छुरा लेके घूमने लगा। पत्नी छुप छाप के ऐसे जगह में छुप के बाहर नहीं निकले। और वो घर जो कल तक उनका परिवार स्वर्ग था, घर बनाने के बाद, वहां घर में घुसने के बाद वही घर नर्क बन गया। घूम फिर के जब केस मेरे पास आने लगा तो मैं पूछा उनको, क्या ग्रह घर में घुसे, घर प्रतिष्ठा किए थे, क्या घर शुद्धि किए थे, क्या वास्तु देख के घर बनाए थे। नहीं, आप तो बोले थे ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होने लगा है।
ठीक है, मैं दोबारा जाऊंगा और वास्तु के अनुसार जो भी होगा करेक्शन करेंगे, और कुंडली भी तैयार रखना, देख लेंगे। तो कुंडली के अनुसार दशा अंतरदशा ऐसा कुछ भी नहीं था कि जहां ऐसा कुछ अहेतुक इवेंट घटे तो फिर ले दे के विषय सीधा वास्तु करेक्शन पे जाता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या कुंडली में ऐसा दशा अंतरदशा नहीं होने के बावजूद भी ये पत्नी को अलग भगाना पड़े, बच्चा को पीटना पड़े, भगाना पड़े, बच्चों का ट्यूशन नहीं देना पड़े, पत्नी के ऊपर अत्याचार करना चालू हो जाए? कल तक वही पति था जो सब कुछ ख्याल रखता था, कमा के खट के ला के पैसा के घर में देता था, आज बीवी का गहना ले जाए, मंगलसूत्र छिड़ा दे, बेटा का किताब जला देता है, किताब जला देता है, हांडी डेगची घर में सब फेंक देता है, जैसे सच में कोई एक शैतान वास कर गया उसके घर अंदर। और जो गाली दे पत्नी को और अपने बेटा को, मेरा बेटा तू नहीं है, ये वो एकदम अभद्रता का चरम सीमा लांग जाए, अपने पत्नी को उसको लगा के गाली दे, वो तेरा पति है, वो तेरा पति है, उसके साथ सोई थी, उसके साथ ऐसा की, वो पत्नी कुछ भी नहीं की, लेकिन ऐसा विकट और प्रचंड परिस्थिति, ये ग्रह दशा ऐसे नहीं होने के बावजूद कैसे हो गया? तो उसने कोई बोला कि ऊपरी हवा कर दिया, कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दिया, भूत प्रेत पिशाच कर दिया, डायन चिगुन कर दिया, कोई नजर लग गया, कोई नजर मार दिया, मेरा सुखी परिवार ये हो गया, वो हो गया। तो ये एक केस जो ग्रह दशाएं ऐसे नहीं करने के बावजूद ऐसा क्यों घट गया, तो उसके पीछे सम्यक रूपेण कहीं ना कहीं ग्रह दशा भी दोषीदार है, लेकिन ना ही कोई साढ़े साथी है, ना ही कोई ढैया है। फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? ना ही कोई ऐसे दशा अंतरदशा हो जहां पति पत्नी विच्छेद हो, वियोग हो। ऐसा ही और एक केस था जहां घर बनाने से पूर्व दोनों के अंदर बहुत प्रेम था, एटलीस्ट बात कर लेते थे, घर बन गया तब भी ठीक था, फिर घर को पश्चिम दिशा में एक्सटेंशन कर लिया, पूर्व दिशा में बड़ा सा दीवार उठा के ईशान कोण में एक ठो ऊंचा सा पिलर बना दिया, तो फिर उसके पति के साथ रिलेशन ही नहीं बना, घर कट गया। तो देखिए, दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं सुखमाति सूक्ष्म रूपेण कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं सबसे ज्यादा वास्तु को ही देखा कि वास्तु के कारण, गलत वास्तु घर का के कारण ये परिस्थिति बिल्डअप हो गया। तीसरा एक केस उन्हीं के सामने, अच्छा परिवार था, रिटायर्ड होने के बाद बूढ़ा बहुत अच्छा कमा खा के शांति से रहता था, घर के ईशान कोण में सीढ़ी का घर को ऊपर उठा दिया, ईशान का हाइट बढ़ा दिया, बार बार बोल के आया बैलेंस कराओ, सुना नहीं। रिटायर्ड का सारा पैसा डॉक्टर खा गया, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम, ब्रेन के ऊपर प्रॉब्लम, हाई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, चला बीमारी के बाद बीमारी। मैं बोला एक काम कर, अभी तेरा घर ना तोड़ सकते हैं ना करेक्शन करवा सकते हैं, मेरा एक गाय लेके घर में बांध, और वो गाय का सेवा करने लगी। आज उसका पिता हॉस्पिटल से रिटर्न आए, थोड़ा सा बैलेंस है। तो ये से भी इवेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जब एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं सपोर्टिव होने के बावजूद, ग्रह दशाएं सपोर्टिव होने के बावजूद, वास्तु का गलती के कारण, और वास्तु का गलती ग्रह दशा के गलती के कारण होता है, यानी इससे पूर्व जो ग्रह दशा था उसमें गलत बैलेंसिंग करके घर को बनाया, लोभ आया, एक्सटेंशन किया, अच्छे दशा पड़ गया, लेकिन अब अच्छा दशा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन लोग, ये बड़ा जरूरी बनता है कि प्लीज आप लोग अपने वास्तु के ऊपर भी, जैसे कुंडली के ऊपर ध्यान देते हो,
वास्तुशास्त्र के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस जब सामने आते हैं जब ना साढ़े साती है, ना कोई ऐसे महादशा अंतरदशा चल रहा है, फिर भी घर में अगर डिस्टर्बेंस बन रहा है तो आंख तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं जाके वास्तु में पड़ता है, और फिर वहां से जब करेक्ट करते हैं तो समाधान भी निकलता है। तो उसके ऊपर भी फोकस करना बड़ा जरूरी है। एक और बिंदु इसमें मैं कहना चाहूंगा, जब इसी ऐसे वास्तु के कारण, देखो शहर में क्या होता है, घर सटे सटे रहते हैं, तो पकड़ लो एक जगह में जैसे एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर छोटे छोटे, अगर सामूहिक रूपेण भी कोई वास्तु गलत करता है तो पूरे सिस्टम को इफेक्ट आता है, बाकी लोगों को भी इफेक्ट आता है, क्योंकि सटे सटे घर बनाए हैं, कनेक्टेड हो गए। ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा आप लोग अपने अहंकार से बच के सामूहिक वास्तु के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इवेंट से, अशांति से, दुख से, पीड़ा से, दरिद्रता से, धन की क्लिष्टता से बाहर निकल सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ देखना पड़ता है कि पीछे का कौन से दशा अंतरदशा से ये लोग आगे बढ़े हुए हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देना बड़ा जरूरी है। और ऐसे जब सामूहिक परिवार और सामूहिक एक जगह में पूरे परिवार और खानदान रह रहे हों तो ये जरूरी है कि किसी भी एक आपके आसपास जो भी एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री है, उसको बुलाओ ना एक बार। चलो 10 गलती से एक गलती तो निकाल देगा, कुछ तो कर लेगा, ताकि आपके घर में, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके जो जहाँ पर रह रहे हो शांति बना रहे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, एटलीस्ट दुख नहीं मिले, सुख मिले। तो इसके ऊपर आप सबको बहुत जरूरी है, इस डायरेक्शन पे भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये वास्तु गलत है, एस्ट्रोलॉजी झूठ है, ये सब अंधविश्वास है, ये सब क्या कर लेगा भाई। गलत वास्तु होने से आदमी रोगी पड़ता है, गलत वास्तु होने से घर में अशांति होता है, गलत वास्तु होने से परिवार में अशांति, गलत वास्तु होने से बच्चों के ऊपर इफेक्ट, गलत वास्तु होने से अच्छा पढ़ता लिखता था, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था, उस घर में जाने के बाद उसका रिजल्ट खराब होने लगा। यहाँ तक भी देखा हूँ गलत नंबर, कल तक निरोग स्वास्थ्यवान घुमा, उस घर वो नंबर सूट नहीं किया, बेचारा कोई कैंसर में पड़ गया तो कुछ और बीमारी में पड़ गया। तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को थोड़ा सा इस डायमेंशन में सोचना और अपने स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज आपका जीवन ही नर्क बनेगा, दूसरे लोग देख के मजा मारेंगे। धन घमंड में आके इधर उधर घर बना देना सही नहीं है। कोई भी चेंजेस करने से पहले 10 बार सोचो। इवन कलर कॉम्बिनेशन में चेंज करते हो 5 दिन पहले का बात, बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा अमीर एकदम ढन्ना सेट, घर का मन मर्जी, जाके देख रहा हूँ तो उल्टा सीधा काम करते। अरे कौन काम किया, अरे समझ में आ गया, इसको अब फटने वाला है, ये अपना मन मर्जी का काम करना चालू कर दिया है। कलर कॉम्बिनेशन भी घर का चेंज कर लिया तो उसमें फिर प्रॉब्लम आना चालू हो गया, और आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा उसमें मार पड़ गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को कहना चाहूँगा कि केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं, साथ में कभी कभार अपने वास्तु के ऊपर जरूर फोकस करें, क्योंकि ऐसे कुछ दशा अंतरदशा पास्ट में हुए जो आपके दिमाग में गलत बात डाले और घर का वास्तु में छेड़खानी किए और परिवार अशांति, और उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ये कि आपके बेडरूम वास्तु को सबसे ज़्यादा ठीक करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और बेडरूम वास्तु अगर गलत हो जाता है तो बहुत समस्या होता है। आने वाला समय में बेडरूम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ बात हम लोग सीरीज बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।